एक सेकंड रोक रहा हूँ सर, आपको एक सेकंड रोक रहा हूँ। ये दो तस्वीरें, बल्कि दो विमान एक ही तस्वीर में इस लाल रंग के घेरे के अंदर आप देख रहे हैं। न्यूज़ 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये देखिए, ये है रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि अंबाला के हमारे एयरबेस पर लैंड कर चुका है। लैंड करने से पहले हवा में उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार ने अंबाला से बताया, मीडिया को पहले अंदर आने की परमिशन नहीं थी, फिर अंदर आने दिया गया और इसीलिए हम ये रिकॉर्ड कर पाए। दूर से तस्वीरें दिख रही हैं, लेकिन जरा आवाज सुनिए। रमन के पास चलते हैं। अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन के अंदर ही मौजूद है रमन ने पहले बताया कि मीडिया को अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, फिर वहां आने दिया गया, इसीलिए ये हम तस्वीरें रिकॉर्ड कर पाए। रमन, इस समय क्या देख रहे हैं आप, क्या हो रहा है, क्या हालचाल है वहाँ? देखिए मानक, एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि राफेल विमान के अंबाला में लैंड होने के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट आया है और उन्होंने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से शूट करने के बाद ही राफेल को खरीदा गया और इसके बारे में जो भी बेसलेस एलिगेशंस लगाया गया उसका जवाब दे दिया गया है। क्योंकि अभी तक अब जो है ना तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हालांकि दिग्विजय सिंह ने आज ट्वीट करके कुछ सवाल जरूर उठाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी राफेल के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। लेकिन रक्षा मंत्री की तरफ से अचानक जो पहले का एलिगेशन था उस एलिगेशन का आज जिक्र किया जाना, ऐसा लगता है कि एक बार फिर से वो शुरुआत तो नहीं करना चाह रहे हैं कि जो विवाद था कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाया गया जो आरोप था उसका एक बार फिर से वो जवाब देना चाहते हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है मानक। ओके, रमन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राजनाथ सिंह ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं और अपने दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारे मेहमान जो कि खुद एयरफोर्स से जुड़े रहे हैं उनको भी ये बताना ज़रूरी है। सीधे सीधे राजनाथ सिंह कह रहे हैं द बर्ड्स हैव लैंडेड सेफली इन अंबाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया हमारे फाइटर जेट्स, नए फाइटर जेट्स रफाल अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड कर चुके हैं। द टचडाउन ऑफ रफाल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स इन इंडिया मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा इन आवर मिलिट्री हिस्ट्री। एक नए युग की शुरुआत बता रहे हैं राजनाथ सिंह इसे। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि ये जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स हैं, इनकी जो काबिलियत है, इनकी जो ताकत है, उससे समझ लीजिए कि हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी एयरफोर्स की। राजनाथ सिंह इंडियन एयरफोर्स को बधाई भी दे रहे हैं। बिल्कुल स्मूथली फ्रांस से एक स्टॉपओवर के बाद इन 5 एयरक्राफ्ट्स को अंबाला एयरबेस तक पहुंचाने के लिए। और राजनाथ सिंह ये भी बता रहे हैं कि 17 स्क्वाड्रन, जिसे गोल्डन एरोस कहा जाता है, वो जो उसका मोटो है, उसका जो नारा है उदयम अजसराम, वो उस पर बिल्कुल खरा उतरेगी। फ्रांस की सरकार का शुक्रिया अदा किया है उन्होंने कि टाइमली डिलीवरी, समय से उन्होंने इसकी डिलीवरी कर दी है एयरक्राफ्ट की और उसके वेपन्स की, जबकि इस समय कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में बाधा पैदा कर रखी है। और उसके बाद राजनाथ सिंह साथ ही साथ, जैसा रमन बता रहे थे, राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि इन रफाल विमानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में खरीदने का फैसला बिल्कुल सही था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट था फ्रांस के साथ, सरकार टू सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, क्योंकि ये हमारा प्रोक्योरमेंट, हमारा ये सौदा बहुत समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था और जिसकी वजह से रुका हुआ था शायद राजनाथ सिंह, रमन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको भी ये बताना चाह रहे हैं कि आपने रोकने की कोशिश की, लेकिन अब देखिए ये रफाल एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान आ गए हैं। डॉक्टर बहल एक कमेंट करिएगा। डॉक्टर बहल, मैं आवाज पर पूछ रहा था, फिर से देखिए तस्वीरें भी नहीं आई। डॉक्टर बहल, अब आवाज हमने सुन ली है। अंबाला में एयरफोर्स का हिस्सा बन चुके हैं 5 रफाल फाइटर जेट्स, लेकिन लोग ये सोच रहे होंगे अभी तो। अच्छा, एक सेकंड रोक रहा हूं सर, और करीब से देख लीजिए रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट्स की तस्वीरें और करीब से आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई। ये वो तस्वीर जो हमने आपको पहले दिखाई थी दूर से, बस पास से भी आपको अभी दिखाई देगा रफाल फाइटर जेट, जो कि अब हमारा हो चुका है, क्योंकि इसकी डिलीवरी उस सौदे के तहत हो रही है जो हमने फ्रांस की सरकार के साथ किया था। उसी के तहत 5 विमानों की डिलीवरी हो रही है और अबू धाबी में एक स्टॉपओवर के बाद 7000 किलोमीटर का रास्ता तय करके ये 5 लड़ाकू विमान
अंबाला के एयरबेस में पहुंच चुके हैं। डॉक्टर बहल, ये तस्वीरें मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर रही होंगी ये तस्वीरें, खासतौर से तब जब पाकिस्तान और चीन से हमारे रिश्ते एकदम खराब हैं, जबरदस्त तनाव चल रहा है और लगातार देश से भी अंदर से भी ये फिक्र की जा रही थी, एक्सपर्ट्स की तरफ से भी और आम लोगों में भी थी कि क्या हम पूरी तरह तैयार हैं। सबको पता है कि हमारे पास पर्याप्त फाइटर जेट्स नहीं थे, स्क्वाड्रंस की कमी थी, जितनी होनी चाहिए 30-32 उतनी नहीं थी। ये 17वीं स्क्वाड्रन हम अब बना रहे हैं डॉक्टर बहल, लेकिन सवाल यह है 5 एयरक्राफ्ट आने से क्या हमें इतना निश्चिंत या इतना खुश होना चाहिए? सबसे पहले मैं ये कहूंगा 2007 से ये प्रोसेस चल रहा था और ये इसको बहुत समय हो गया था। अगर ये इंटर गवर्नमेंट डील नहीं होती तो आज ये जहाज इधर लैंड नहीं कर रहा होता। दूसरी बात ये कहें कि 5 नंबर कम लग रहा है, जरूर है, लेकिन इसने जो एक साइकोलॉजिकल फियर आज चीन और पाकिस्तान के ऊपर स्प्रेड किया है, उनके ऊपर जो इसने एक डर पैदा किया है, वो और कोई चीज उसको पैदा नहीं कर सकती। तीसरी बात इसकी है कि इसकी जो अहम कैपेबिलिटीज है, वो चाहे वो दूर मारने की हो एयर टू एयर या दूर मारने की हो एयर टू ग्राउंड, इसको फ्लेक्सिबली हम दोनों फ्रंट पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि रफाल के आने से हम कई जनरेशन जो यहाँ के दूसरे जहाज है, चाहे वो M16C हो AMRAAM के साथ AM120C जो उनकी लॉन्ग रेंज मिसाइल है वो हो, या इवन J-20, मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि J-20 से बेहतर जहाज है, क्योंकि J-20 बैटरी टेस्टेड नहीं है। इसने 5 या 6 लड़ाइयों में भाग लिया हुआ, चाहे वो लिबिया है, अफगानिस्तान है, सीरिया है, इराक है या फिर कोई और कंट्री होगी, लेकिन उन सब जगह पे जहाज ने भी और उसके वेपन सिस्टम ने भी हमेशा साथ दिया। और फ्रांस एक बहुत ओके, रमन के पास जा रहा हूं सर। रमन के पास कुछ जानकारी भी है। रमन कुमार अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के अंदर है। रमन, देखिए मानक, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अभी राजनाथ सिंह के ट्वीट का आप जिक्र कर रहे थे। राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट किया है कि जो हम लोगों ने देखा ऊपर से, आपने कहा कि दूर से हमने देखा राफेल विमान को, राजनाथ सिंह ने एकदम ट्वीट किया है कि नज़दीक से जो राफेल विमान यहाँ पे लैंड किया है अंबाला कैंट एयरपोर्ट पे, उस पे वो तस्वीरों को आप देखने के बाद आपको लगेगा कि हम लोगों ने भी सिर्फ एक बार आवाज़ सुनी राफेल की, एक बार गया, उसके बाद कहाँ गया पता नहीं चला और सीधा अंबाला कैंट के एयरबेस पे वो लैंड कर गया। तो उन तस्वीरों को आप जरूर देखिएगा, दर्शकों को दिखाइएगा कि राजनाथ सिंह ने जो तस्वीर अभी अपने हाँ, ये रही वो तस्वीर रमन, बिल्कुल जैसा आपने कहा। राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने जो तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की है वही इस समय न्यूज 24 की टीवी स्क्रीन पर है। ये टचडाउन से ठीक पहले की तस्वीर है, रफाल लैंडिंग की, लैंड किया है वहां। ये टचडाउन से ठीक पहले की तस्वीर थी, लैंडिंग की तस्वीर। हालांकि ये जैसे मैंने बताया तस्वीर है, इसका वीडियो भी थोड़ी देर पहले आ जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी समझ रहे हैं कि जब उन्होंने अंदर मीडिया को जाने को मना किया है तो कहीं ना कहीं से मीडिया के जरिए देशवासियों को ये तस्वीरें और ये वीडियो दिखाया जाए, क्योंकि ये ऐतिहासिक पल है। 23 साल बाद हिंदुस्तान ने नए फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे हैं और खरीदे भी ऐसे हैं जो इस समय दुनिया में बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट माने जाते हैं। और इनके आने के बाद, जो कि अब आ चुके हैं, अब हिंदुस्तान की ताकत दुश्मनों के मुकाबले काफी बढ़ जाएगी पहले से। रमन, ये तस्वीर आ गई, तस्वीर भी हमने दिखा दी। रमन, वहां और इस समय क्या हलचल है? देखिए, अब तो जो मुख्य कार्यक्रम होना था उस कार्यक्रम को ऑलरेडी राफेल लड़ाकू विमान के यहाँ पे अंबाला कैंट एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने के बाद से वो कार्यक्रम खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी एयरफोर्स चीफ यहाँ पर मौजूद हैं और वो पायलट का स्वागत कर रहे हैं जो पायलट फ्रांस से राफेल को लेकर आए थे। और क्या उनकी तरफ से कोई बयान दिया जाएगा, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि एयरफोर्स चीफ की तरफ से ये बयान दिया जाएगा, क्योंकि वो जब वाइस चीफ थे तो उनकी बड़ी भूमिका थी इस डील को फाइनल करवाने में। और इसीलिए जो 2 एयरक्राफ्ट है, जो राफेल एयरक्राफ्ट है, वो उनके नाम पे ही है, RB001 RB002। यानी कि आप कह सकते हैं कि इनकी वो अंदर से जुड़े हुए हैं किस तरीके से इस पूरी डील को। और वो जब ये राफेल विमान यहाँ पे लैंड कर रहा है, वो खुद ही यहाँ पर मौजूद हैं स्वागत करने के लिए। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सही है रमन, क्योंकि अब जो अंदर हो रहा है उसकी तस्वीरें हमें फिलहाल नहीं मिलेंगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है हमें शायद रक्षा मंत्री के जरिए ही या फिर किसी और माध्यम से वो तस्वीरें जरूर देखने को मिलेंगी। ऐतिहासिक पल है और इस समय
जैसा मैंने पहले बताया, ये तस्वीरें न्यूज़ 24 की टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये है रफाल फाइटर जेट्स जो कि अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन में लैंड कर चुके हैं। लैंड करने से ठीक पहले की ये तस्वीरें करीब से, इससे पहले दूर की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, ये करीब से। और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्विटर के जरिए टचडाउन की, लैंडिंग की एक तस्वीर पोस्ट की है, वो भी हमने आपको दिखाई है। इस लैंडिंग का, टचडाउन का वीडियो भी आपको बस थोड़ी देर में मिल जाएगा। जैसा मैंने पहले बताया, मेरे साथ वायुसेना से रिटायर्ड ही 2 एक्सपर्ट्स इस समय बैठे हुए हैं। उनसे बातचीत भी हम कर रहे हैं ये समझने के लिए कि कितना बड़ा दिन है आज हिंदुस्तान के लिए। एयर मार्शल वाजपेयी सर, एक कमेंट करिएगा। रमन कुमार बता रहे हैं कि ये 5 फाइटर जेट्स अंबाला में लैंड कर चुके हैं, लेकिन अंदर इस समय एयरफोर्स चीफ उन पायलट्स का जो ये उड़ाकर लाए हैं फाइटर एयरक्राफ्ट्स, उनका स्वागत कर रहे होंगे। आपको क्या लग रहा है सर, क्या बातचीत हो रही होगी अंदर? एयर मार्शल वाजपेयी वो इस जहाज की जो विशेष खूबियां हैं उनके विषय में चर्चा कर रहे होंगे, किस प्रकार से उन्होंने यहाँ रास्ता तय किया उसकी चर्चा कर रहे होंगे, और आगे का क्या भविष्य है इसका वो भी तय कर रहे होंगे। कैसे डिप्लॉय किया जाएगा ये तो चर्चा बाद में होगी, क्योंकि अभी आए हैं यहाँ से थके मादे आए हैं, तो ज़्यादा समय उनका नहीं लिया जाएगा वहाँ पर। खाली उनसे थोड़ी बातचीत करके उनको फिर आराम करने दिया जाएगा, ये मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि फ्लाइंग इतने घंटे बराबर लगातार करने के पश्चात थोड़ा विश्राम की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको तो अगर आप देखें इस जहाज़ के बारे में हम चर्चा कर रहे थे पहले कि क्या विशेषताएं हैं और किस प्रकार से ये एक नई युग की रचना कर रहा है, तो इसकी मारक क्षमता है। हमारे इसमें जो वेपन्स लगे हुए हैं, चाहे वो हवाई जहाज़ से हवा मार करने वाले हों, चाहे हवा से ज़मीन मार करने वाले हों, और यही नहीं, हवा से समुद्र के जो जहाज़ हैं उन पर भी मार करने के लिए एक्सोसेट मिसाइल लगा हुआ है M39, उसको लगा सकते हैं। हमारे यहाँ जो मिटियोर और स्कैल्प और ये तमाम तरह के हैमर जो भी नया खरीद रहे हैं, वो इस तरह की मिसाइल हैं जो बहुत ही घातक है। मतलब दुश्मन को एक स्टैंड ऑफ मोड से ही, मतलब अपने बिना LAC। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।